वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया काशी कॉरिडोर, मजदूरों के साथ किया भोजन। 7 करोड़ रुपए की लागत से 33 महीने में तैयार हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में पीएम मोदी के हाथों हुआ। अब इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। इसके साथ मोदी 80 घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इधर काशी से ऑनलाइन जुड़े झारखंड के मठ और मंदिर, भाजपा ने 500 मंडलों में भी किया आयोजन। दूसरी बड़ी खबर, आतंकवादियों ने फिर दिखाई कायरता। श्रीनगर के जेवन में आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 12 की हालत गंभीर। श्रीनगर के जेवन इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने फायर किया। इस घटना में 2 जवान शहीद हो गए और 12 जवान घायल हो गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर की 9वीं बटालियन सशस्त्र पुलिस बस पर यह हमला हुआ। सभी घायलों को आर्मी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर, स्पीकर आज करेंगे विधायक दल नेताओं के साथ बैठक। आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो आज विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक 1 बजे से होगी। इसके तुरंत बाद 2 बजे से अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 3 बजे से प्रेस सलाहकार समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। मालूम हो कि 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत, ब्रिटेन के पीएम ने दी जानकारी। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। अगली बड़ी खबर, सीएम ने आदिवासियों को लोन मिलने में हो रही दिक्कतों को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आदिवासियों को बैंक से लोन मिलने में हो रही दिक्कतों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान बैंकों के प्रतिनिधियों को 2 टूक शब्दों में कहा कि बैंक आदिवासियों को लोन देने में मामले में अपना स्टैंड क्लियर करे, नहीं तो सरकार कड़ा रुख अपनाएगी। बैठक में यह बात सामने आई कि बैंक आदिवासियों को लोन देने से कन्नी काटते हैं। CNT SPT कानून की वजह से जमीनों का मॉर्गेज बैंक नहीं करती है। इसके कारण आदिवासी बैंक से लोन लेने के चक्कर में दौड़ते रहते हैं और अंततः निराश हो जाते हैं। कई तरह की समस्याएं आ रही है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बैठक में इस मुद्दे पर बैंकर्स के साथ चर्चा हुई और इस समस्या का समाधान निकालने पर चर्चा हुई। वहीं राज्य में आदिवासियों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन होने के बाद भी लोन नहीं मिल पाता है, ऐसा 20 सूत्रीय अध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक प्रबंधन लीग से अलग हटकर समाधान निकाल सकता है। बैंकों को चाहिए कि भूमि पर ध्यान न देकर भूमि पर जिस चल अचल संपत्ति का निर्माण हो उसे कोलेट्रॉल के रूप में रखने पर विचार करे, तो समस्या का काफी हद तक समाधान निकाला जा सकता है। अगली बड़ी खबर, पिछड़ा आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही मिले OBC आरक्षण, सदान मोर्चा। राज्य के विभिन्न दलों एवं संगठनों द्वारा OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग गलत है। राज्य पिछड़ा आयोग ने 2 साल पहले अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। आयोग ने आबादी के हिसाब से राज्य में निवास करने वाले बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए 36 से 50% तक आरक्षण देने की सिफारिश की है। यह बातें मूलवासी सदान मोर्चा केंद्रीय सचिव एवं मीडिया प्रभारी विशाल कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि अनुशंसा के बाद कुछ दल एवं संगठन आरक्षण को लेकर जनता और सरकार को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार के नेम प्लेट लिखे वाहन को ऑन द स्पॉट उतरवाया। बिहार सरकार के नगर विकास अंचल भागलपुर के अधीक्षण अभियंता की नेम प्लेट को कचहरी चौक पर रांची जिला प्रशासन ने उतरवा दिया। दरअसल सोमवार को DTO प्रवीण प्रकाश और ट्रैफिक DSP जीत वाहन उरांव अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट का उपयोग कर रहे वाहनों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान बिहार सरकार के बोर्ड वाली गाड़ी नजर आने पर उसे रोका गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही
इसे रांची में चलते पाया गया था। पूछताछ करने पर पता चला कि निजी वाहन में इस नेम प्लेट का यूज हो रहा है। इसके बाद डीटीओ ने फटकार लगाई, ऑन द स्पॉट नेम प्लेट हटाया गया। इसके अलावा विभिन्न वाहनों में लगे नेम प्लेट, जिसमें राजनीतिक पार्टियों, छात्र संघ और मानवाधिकार से जुड़े नेम प्लेट लिखे वाहनों को भी हटाया गया। ऐसे वाहनों से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 189 के तहत दंड शुल्क वसूल किया गया। कुल 17 वाहनों से 26,500 रुपये फाइन वसूला गया। अगली बड़ी खबर पारा शिक्षकों से आज बात करेंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पारा शिक्षकों से 14 दिसंबर को बात करेंगे। इस बाबत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक को 13 दिसंबर को जानकारी दी है। परियोजना निदेशक ने पत्र में लिखा है कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता 14 दिसंबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से बैठक होगी। यह बैठक रांची ध्रुव स्थित MDI बिल्डिंग के शिक्षा मंत्री के कार्यालय में प्रकोष्ठ में होगी। निदेशक ने संयोजक को लिखा है कि उक्त बैठक में 6 एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ भाग लेना सुनिश्चित करें। वहीं पारा शिक्षकों के मामले में शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई पावर शिथिल। पारा शिक्षकों के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है। उनके सभी प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों को अगले आदेश तक शिथिल कर दिया गया है। इस बाबत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव राजेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पारा शिक्षकों की समस्या के निराकरण संबंधी गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में कार्यवाही बनाने के क्रम में झारखंड शिक्षा सेवा के जयंत कुमार मिश्रा ने लापरवाही बरती। वह वर्तमान में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इधर झारखंड के पारा शिक्षकों ने कहा कि हर हाल में चाहिए वेतनमान, सरकार को दिया अल्टीमेटम। राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 66,000 पारा शिक्षकों को हर हाल में वेतनमान चाहिए। बिहार की तर्ज पर नियमावली लागू करने से इतर वे मानदेय बढ़ाने से संतुष्ट नहीं है। प्रस्तावित पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली पर राज्य इकाइयों से फीडबैक लेने के बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री अपनी घोषणा के अनुरूप वेतनमान लागू करें, वादा खिलाफी न करें। सवाल यह भी उठाया कि सिर्फ 10% मानदेय के लिए पारा शिक्षक क्यों आकलन परीक्षा दें। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की मांग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सोमवार को झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने वाले कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं। निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में यह मसला उठाते हुए कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराने के लिए कोरोना महामारी का बहाना बनाया जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में भी पंचायत चुनाव हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि झारखंड पंचायती व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है और राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले को CBI जांच करनी चाहिए और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन NHAA लॉन्च की गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी NHAA लॉन्च की। यह हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14566 पर दिन रात हिंदी, अंग्रेजी तथा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह हेल्पलाइन नंबर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अधिनियम 1989 को उचित तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगा और पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉइस कॉल या VoIP कॉल से एक्सेस किया जा सकता है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए थे। अगली खबर, हाईकोर्ट ने रामेश्वर उरांव को जारी किया नोटिस, जाने वजह। हाईकोर्ट ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी किया है। जस्टिस AK चौधरी की अदालत में मंत्री रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को नोटिस जारी किया गया। अब इस मामले में 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इस संबंध में पूर्व विधायक सुखदेव भगत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान
उनके अधिवक्ता चंद्रजीत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि विधानसभा चुनाव में रामेश्वर उरांव की ओर से नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है। इस पर इनकी बहू ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, लेकिन इन्होंने इसकी जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी है, जबकि नियमानुसार सभी प्रकार की जानकारी नामांकन पत्र में देना अनिवार्य है। इसलिए तथ्यों को छुपाने के कारण इनके निर्वाचन को रद्द किया जाए और सुखदेव भगत को निर्वाचित घोषित किया जाए। अगली खबर, जेपीएससी रिजल्ट विवाद, गड़बड़ियों का सबूत राज्यपाल को सौंपना आया काम। राजभवन ने आयोग के सचिव से मांगा विस्तृत रिपोर्ट। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के पीटी परिणाम में हुई गड़बड़ियों के सबूत उम्मीदवारों की ओर से राज्यपाल रमेश बैस को सौंपना काम कर गया है। राजभवन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों ने शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बैस को गड़बड़ियों के सबूत सौंपे थे। इसके बाद राजभवन ने सख्ती अपनाते हुए झारखंड लोकसेवा आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। राज्यपाल रमेश बैस ने जेपीएससी के इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राजभवन ने कहा है कि आयोग सभी आरोप और भेजे गए सबूत पर लिखित जवाब दें। इधर जेपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी। जेपीएससी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को एक नया मोड़ आ गया, जब पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण गुलाम हसन जेपीएससी कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गए। गुलाम हसन ने कहा कि जेपीएससी पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। यूपीएससी के द्वारा आगे की परीक्षा ली जाए, जेपीएससी परीक्षा कराने में अयोग्य है। गुलाम हसन ने आगे कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष के गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्कुराते रहिए, निश्चित रहिए सुनकर बेहद हताशा हुई। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा आदमी ऐसी बातें कर रहा है, जबकि यहाँ इतनी धांधली हुई है। यह पूरी तरह जग जाहिर हो चुका है। जहां 49 अभ्यर्थियों का OMR सीट तक गायब था, फिर उन्हें किस आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया, यह भी समझ से परे है। अगली खबर, रिम्स में खाली पदों का हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा, सरकार जल्द करे नियुक्ति। रिम्स के खाली पदों पर नियुक्ति के मामले में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई जब चीफ जस्टिस डॉ. रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की बेंच ने की। इस दौरान कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार से खाली पदों का ब्यौरा मांगा, जिसमें कुल स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। साथ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भी ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही राज्य सरकार को जल्द से जल्द खाली पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। अगली खबर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 16 दिसंबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश, कोर्ट ने मांगा दस्तावेज। माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर जारी अवमानना मामले में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से याचिका दायर की गई थी। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर अवमानना का नोटिस जारी किया था। साथ ही कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कहा था कि कोई भी सचिव और निदेशक नियम नहीं बना सकते, कैबिनेट और विधानसभा की स्वीकृति जरूरी है। ऐसे में किस आधार में शिक्षकों को बढ़े हुए वेतनमान से वंचित किया गया? 16 दिसंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, अनुकंपा समिति ने 15 प्रस्तावों पर दी सहमति, 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर। रांची उपायुक्त सह अनुकंपा समिति के अध्यक्ष छवि रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में समिति द्वारा सामान्य एवं चौकीदार के आश्रितों के अभ्यावेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। समिति ने कुल 17 अभ्यावेदनों की समीक्षा की। इनमें चौकीदार के 1 और सामान्य के 16 अभ्यावेदन शामिल थे। विचार विमर्श के बाद समिति ने सामान्य के 16 में से 14 अभ्यावेदनों और चौकीदार के 1 मामले को स्वीकृति दी। अगली खबर, मांडू के BDO निलंबित। राज्य सरकार ने मांडू के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग ने रिपोर्ट किया था। अगली खबर, आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में फरियाद की ऐसी तैसी, जनाक्रोश का शिकार हुए सिकाड़ीपारा CO। जानकारी के मुताबिक आवेदन प्राप्ति की पावती नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते जनता को लग रहा है कि आवेदन और शिकायतों की फहरिस्त को बाद में रद्दी की टोकरी में डाल दी, इसलिए पावती नहीं मांगी जा रही है। पावती नहीं मिलने से नाराज जनता ने सोमवार को झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा अंचल के CO राजू कमल को बंधक बना लिया। 2 घंटे तक पसीने बहाने के बाद पुलिस ने CO को जनता के आक्रोश से बाहर निकाला।
अगली खबर, केंद्रीय विद्यालय में कई पदों पर निकली भर्ती, सीटेट पास को बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय विद्यालय झारखंड की तरफ से टीचर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे केबीएस की आधिकारिक वेबसाइट gumla.kbs.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर वॉक इन इंटरव्यू 18 दिसंबर को होगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के जरिए पीजीटी फिजिक्स और केमिस्ट्री और प्राथमिक शिक्षक के पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है। अगली बड़ी खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1226 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 29 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस भर्ती अभियान के माध्यम से 1200 से ज्यादा खाली पदों को भरने जा रहा है, जिसके ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। योग्य उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर 29 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई सीबीओ भर्ती 2021 3 स्टेप्स के आधार पर की जाएगी। इनमें रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। इन स्टेप्स के आधार पर मेरिट लिस्ट में जगह पाने वाले उम्मीदवारों को बैंक में नौकरी मिलेगी। लिखित परीक्षा जनवरी 2022 में आयोजित की जा सकती है, जिसके एडमिट कार्ड जनवरी के पहले सप्ताह में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। पदों की बात करें तो सीबीओ रेगुलर वैकेंसी 1100 पद हैं और एसबीआई सीबीओ बैकलॉग वैकेंसी के लिए 126 पद। एसबीआई बैंक में कुल खाली पदों की संख्या है 1226 पद। आवेदकों की उम्र सीमा की बात करें तो 1 दिसंबर 2021 को कम से कम 21 और अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए। वहीं जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को 750 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है।